बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 3 ड्रीम्स, जिसका नाम है ड्रीम्स ख्वाब, ये एक नज़म है। ये 10th क्लास की इंग्लिश है। तो आज की इसकी ट्रांसलेशन करते हैं। इसकी ट्रांसलेशन से पहले हम पोइट के बारे में पढ़ लेते हैं कि पोइट कौन था, वो कब पैदा हुआ, ठीक है, वो कहाँ का था, उसकी वफ़ात मतलब कि कब हुई। ये चीज़ें किसके लिए एग्ज़ाम के लिए अहम होती हैं। इसका नाम लॉन्गस्टन ह्यूज, इसका ये नाम है, इसको याद रखना है, सही है ना। बहुत बड़े शायर थे। वाज बॉर्न ऑन फेबररी, इसको इंग्लिश में फेबररी कहते हैं, उर्दू में फरवरी पढ़ते हैं। ये यानी कि फरवरी की 1902 को पैदा हुआ था। इसका नाम लॉन्गस्टन ह्यूज था। तो ये कहाँ पर पैदा हुआ? एन जैपलिन मैसूरी, ठीक है, ये जैपलिन मैसूरी में पैदा हुआ, जैपलिन। अच्छा, ही पब्लिश्ड, उसने मतलब ये पब्लिश की, यानी कि छपाई की हिज फर्स्ट बुक, अपनी पहली बुक, कब? 1926 को। अच्छा, ये कब पब्लिश हुई? ये 1926 को पब्लिश हुई। ही वेंट्स ऑन इट राइट काउंटलेस, यानी कि पोइट्री, ठीक है ना। मतलब इसका ये वर्कड पोइट्री, मतलब कि उसने कई, काउंटलेस बेशुमार, उसने बेशुमार यानी कि शायरी लिखी। प्रोज नसर को कहते हैं, शायरी का जो उलट होता है, ठीक है, जो हम तहरीर में यानी पैराग्राफ की शक्ल में पढ़ते हैं, उसको एक शायरी होती है, दूसरी नसर होती है। तो पोइट्री, शायरी लिखी, और नसर भी उसने लिखी है, प्लेस के यानी कि ड्रामे वगैरह भी लिखे हैं। एज वेल एज, इस तरह वो पॉपुलर कॉलम्स फॉर द, मतलब कि डिफेंस, तो शिकागो, ये सॉरी शिकागो लफ्ज़ है, शिकागो डिफेंस। तो उसने शिकागो के दिफा के लिए उसने कई कॉलम लिखे हैं। ही डाइड ऑन माई मे 22 1966, 22 मई 1967 को फोत हुए। तो चलते हैं पोइम की तरफ। तो पोइम का नाम है ड्रीम्स, जिसका मतलब है ख्वाब। बहुत आसान सी छोटी सी नज़म है, और इसमें बहुत बड़ा मतलब है, बहुत बड़ा मकसद है। तो वो कहते हैं कि होल्ड फास्ट, पकड़े रखो, थामे रखो, टू ड्रीम्स, अपने ख्वाबों को, अपनी उम्मीदों को। फिर कहते हैं फॉर इफ़ ड्रीम्स डाई, डाई कहते हैं ख़त्म हो जाना, मर जाना, चले जाना, सही है। यानी कि अगर ये ड्रीम यानी कि ख़त्म हो जाते हैं ना, तो क्या होगा? लाइफ इज़ ए ब्रोकन विंग्ड बर्ड, तो ज़िंदगी कैसी आपको लगेगी? ज़िंदगी ऐसी हो जाएगी जैसे कि परिंदों के बगैर, सॉरी, परों के बगैर परिंदा, जैसे कि ब्रोकन वैसे तो टूट जाते हैं। विंग्ड, विंग्ड कहते हैं पर, बर्ड्स, ऐसा परिंदा जिसके पर ख़त्म हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो उसके जो मतलब वो परिंदा जिस तरह महसूस करता है, आपकी ज़िंदगी भी ऐसी ही हो जाती है। तो आपको भी ऐसा ही महसूस होने लगता है अगर आपके ज़िंदगी से उम्मीद यानी कि ड्रीम्स यानी ख्वाब चले जाएं, यानी कि आप कोई मकसद ना हो, मकसद के बगैर ज़िंदगी है भी फजूल, ठीक है। तो फिर है दैट कैन नॉट फ्लाई, जो कैन नॉट नहीं मतलब नहीं सकता, क्या? फ्लाई, उड़, जो कि उड़ नहीं सकता। जब फिर कहते हैं होल्ड फास्ट, पकड़े रखो, टू ड्रीम्स, अपने ख्वाबों को। फॉर व्हेन ड्रीम्स गो, मतलब कि जब ख्वाब आपके ख़त्म यानी कि चले जाते हैं, ये दूसरे यानी उसी लाइन से मिलता जुलता। फिर लाइफ इज़ ए बैरन ला फील्ड, बैरन कहते हैं बंजर, ऐसी ज़मीन, फील्ड कहते हैं खेत, ऐसा खेत जो बैरन हो चुका हो, जिसमें कोई फसल नहीं हो, जिससे हम कोई फ़ायदा ना उठा सकते। मतलब ज़मीन है तो सही, उसको हम ज़मीन तो कह सकते हैं, लेकिन उससे कोई हम फ़ायदा नहीं उठा। सही है। फिर है फ्रोज़न विद स्नो, फ्रोज़न कहना है मुंजमद हो जाना, जम जाना, विद स्नो, बर्फ़ के साथ, यानी जो बर्फ़ से मुंजमद हो जाती है। ये लॉन्गस्टन ह्यूज ने लिखी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर कहीं लफ्ज़ की किसी तरह सेंटेंस की समझ ना आई हो, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया।